अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो जब तक मैं हेडिंग डाल रही हूँ आप लोग जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लिए आने और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक चाहें तो आप लोग बाद में कर सकते हैं वीडियो पूरी देखने के बाद। हम और बच्चों, अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं कि उसकी डिटेल्स क्या है, मैं आपको सही तरीके से समझा दूंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, नॉमेनक्लेचर। 2-3 क्वेश्चन आराम से आपके एंट्री टेस्ट में इसके आ जाते हैं। ज़्यादातर आपको इक्वेशंस दी जाती हैं, उनकी नंबरिंग करनी होती है या फिर आपको किसी कंपाउंड का आईयूपैक नेम बताना होता है। आईयूपैक नेम क्या होता है वो आपको मैं आगे चल के डिस्क्राइब करती हूँ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कि नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। सबसे पहले बच्चों क्या हुआ था, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास उनकी ना तादाद जो थी ना वो बहुत ज़्यादा कम थी। तो वो जहाँ से ड्राइव होते थे ना तो वहीं पे हम उसी के हिसाब से उसका नाम रख देते थे। जैसे मीथेन को हम बोलते थे मार्श गैस, मीथेन को हम बोलते थे मार्श गैस। मिथाइल अल्कोहल को हम बोलते थे मिथाइल अल्कोहल को हम बोलते थे वुड स्पिरिट। और ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ों के नाम हम नहीं बल्कि साइंटिस्ट दे देते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर होने लग गए, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों के लिए नाम रखना याद करना मुश्किल हो गया। तो उसके बाद एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने जिनेवा में उनकी मीटिंग हुई। कब हुई? IUC की मीटिंग हुई जिनेवा में। 1882 बच्चों ये ईयर था जब ये मीटिंग हुई। तो इस मीटिंग में इन्होंने डिसाइड किया कि हम सारे साइंटिस्ट ने इंटरनेशनल लेवल पर डिसाइड किया कि कोई सब ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक स्पेशल नेम दिया जाए। फिर इस कमेटी का नाम आगे चल के चेंज हो गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये बन गई हमारे पास IUPAC। तो बच्चों अब हम एक एक करके सारे नॉमेनक्लेचर के रूल्स सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जिस कंपाउंड के मतलब जिस होमोलोगस सीरीज के नॉमेनक्लेचर सीखेंगे वो होगा हमारे पास अल्केन्स। अल्केन्स जो होते हैं ना बच्चों, ये होते हैं सैचुरेटेड, ये होते हैं सैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं बच्चों। ये सैचुरेटेड का मतलब बच्चों ये होता है कि ये जो होते हैं इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, इनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। तो ये अल्केन कौन कौन से होते हैं आपको पता है? जैसे अल्केन मतलब 1 कार्बन एटम से स्टार्ट होते हैं। अल्केन जो होते हैं ना बच्चों 1 कार्बन एटम से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि मीथेन इस ग्रुप का, इस सीरीज का पहला मेंबर होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है इथेन, फिर उसके बाद आता है हमारे पास प्रोपेन। इनका फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनका फॉर्मूला निकालने के लिए हम बच्चों क्या करते हैं कि CnH2n+2। तो अभी अगर हमें प्रोपेन का फॉर्मूला चाहिए ना तो हमें C3 पता है। प्रोपेन क्योंकि 3 कार्बन होते हैं तो इसमें C3 पता है। H के साथ हम 2 लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, +2 कर देंगे। 2 3 का बच्चों 6, 6 + 2 हमारे पास आ गया 8। यहाँ पे आएगा C8। ऐसे करके आप सारे के सारे होमोलोगस सीरीज से आपको फॉर्मूला पता है उससे आप इनके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो इनके साथ अटैच होते हैं वो पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद बच्चों होते हैं यूनिवैलेंट अल्काइल, यूनिवैलेंट अल्काइल रेडिकल्स। बच्चों ये जो अल्काइल रेडिकल्स होते हैं ना तो ये कार्बन की किसी भी चेन के साथ अटैच होते हैं। कोई भी एक लॉन्ग चेन होगी उसके साथ कोई ना कोई अल्काइल रेडिकल अटैच होगा। ये जो होते हैं ना बच्चों ड्राइव्ड होते हैं अल्केन से, ड्राइव्ड फ्रॉम अल्केन ही होते हैं।
जैसे कि हमारे पास आता है मिथाइल ग्रुप, ये होता है हमारा मिथाइल, और ये ड्राइव होता है मीथेन से। मीथेन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसको मार्श गैस भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CH4। फिर बच्चों 3 नंबर पे आता है हमारे पास C2H5। ये कहाँ से, ये इथाइल ग्रुप होता है, इथाइल ग्रुप, और ये ड्राइव्ड होता है हमारा इथेन से। फिर उसके बाद थर्ड पे हमारे पास आता है H7। ये ड्राइव्ड होता है, प्रोपाइल ग्रुप कहते हैं इसको, और ये हमारा ड्राइव्ड होता है प्रोपेन से। तो इसी तरह सारे। तो बच्चों अगर आपको यूनिवेलेंट अल्काइल रेडिकल का फॉर्मूला चाहिए और आपको पता करना हो कि कैसे हम ढूंढते हैं, तो CnH2n-1, ठीक है बच्चों, +1, सॉरी, +1, कि जैसे कि अगर हमारे पास हमें 3 कार्बन एटम है हमारे पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई बाय 3 और +1। जैसे कि हम जब अल्केन का फॉर्मूला लेते थे तो हम +2 करते थे, यहाँ पे हमने 1 किया, तो C3, यहाँ पे 2 लगाया, मल्टीप्लाई किया 3 के साथ +1। तो 2 3 जा बच्चों 6, 6 + 1 7। तो प्रोपाइल हमारे पास क्या होगा, H7। आर यू पैक नॉमेनक्लेचर पे? सबसे पहले हम रूल्स पढ़ेंगे। आयुपैक नोमेनक्लेचर के बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो सबसे पहले हम रूल्स पढ़ेंगे अल्केन के लिए, रूल्स फॉर अल्केन। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं रूल्स फॉर अल्केन। तो हमारा जो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है वो है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। इस बारे में ये ख्याल रखना है कि वेदर स्ट्रेट, आपकी जो लॉन्ग चेन हो सकती है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और उसके अलावा वो ब्रांच भी हो सकती है। तो स्ट्रेट जरूरी नहीं है कि आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन हो वो स्ट्रेट ही हो बच्चों, इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जैसे कि आपकी एक ये चेन हो गई, इसके साथ 2 यहाँ पे CH2। तो बच्चों ये देखें कि ये जो आपकी चेन होगी ना, ये वाली आपकी चेन होगी स्ट्रेट, ये होगी आपकी स्ट्रेट चेन। तो अब ये जो आपकी स्ट्रेट चेन है ये स्ट्रेट भी ब्रांच भी हो सकती है। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे ये अलग है, लेकिन तो हम इसकी नंबरिंग यहाँ से करेंगे। सेकंड जो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल हम लेंगे वो इसकी लेंगे कि हम एक चेन बनाएंगे CH2 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 CH2। तो बच्चों आपकी जो चेन होगी ना, तो वो ये नहीं होगी या फिर ये नहीं होगी। तो आपकी जो चेन बनेगी वो पूरी की पूरी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ से आपकी चेन स्टार्ट होगी, इस पूरे को कवर करते हुए वो नीचे तक आके ये आपकी जो होगी लॉन्गेस्ट चेन होगी। और इसके साथ जो हमारा यहाँ पे अटैच है ये मिथाइल ग्रुप अलग से होगा। तो आपका लॉन्गेस्ट चेन आपको सिलेक्ट करते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं एंट्री टेस्ट में, डिजाइन बना देते हैं बच्चे, सीढ़ियां बना देते हैं बच्चे, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जो लॉन्गेस्ट हो, जहां तक आप कार्बन को आपस में मिला सके, वो आपकी। तो बच्चों हमारा रूल नंबर 2 क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स of the longest chain in which direction gives the nearest branching, gives the
नियरेस्ट ब्रांचिंग। तो बच्चों इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि आप लोग नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पे ब्रांचिंग बहुत ज्यादा आपको करीब पड़े। जैसे आप एक दो एग्जाम्पल ले सकते हैं, CH3, CH2, CH2, CH, इसके साथ हम मिथाइल लगा देते हैं और यहाँ पे CH3। और फिर दूसरी साइड से ही हम देखते हैं कि CH3, CH2, CH के साथ CH3। तो बच्चों ये हमने ले ली दो एग्जाम्पल। तो आप लोग नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि यहाँ से अगर हम काउंट करना शुरू तो 1 2 3 4 5, तो हमें 4 नंबर जो कार्बन आइटम है उसके साथ हमें चेन मिल रही है। और इस सेकंड एग्जाम्पल में अगर हम देखें कि हमने फिर इसको हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से अगर हम करें तो हमें 4 मिल रही है, और अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करें तो हमें सेकंड पे, तो इसको हम नंबरिंग कर देंगे राइट साइड से बच्चों। अब सेम कंडीशन में अगर हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तो इसको अगर हम राइट साइड लेफ्ट साइड से काउंट करना स्टार्ट करें तो 1 2 3, और अगर हम राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करें तो 1 2 3 4। तो बच्चों इस साइड से हमें कम पड़ रहे हैं, उस साइड से हमें ज्यादा पड़ रहे हैं, तो हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड रूल के पोजीशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब जो हमारी पोजीशन होती है अल्काइल रेडिकल की, पोजीशन ऑफ अल्काइल रेडिकल, जो अल्काइल रेडिकल में आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुकी हूँ क्या होता है। ये जो होते हैं अल्केन से ड्राइव होते हैं, इनमें एक कार्बन अल्केन से कम होता है और ये हमारी चेन में ब्रांचेस देते हैं। रेडिकल इज डेसिग्नेटेड by number of carbon, designated by number of carbon। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं CH3, CH2, CH2, CH3 और यहाँ से भी हम लगा दें CH3। तो बच्चों हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जैसे कि आपको मैंने पिछले रूल में बताया है कि काउंटिंग हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहाँ हमें कम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स मिल रहा हो, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं C4। तो ये बच्चों मिथाइल ग्रुप जो हमारा है अटैच हो रहा है सेकंड नंबर कार्बन से, तो इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल 1 2 3 4, तो इसको हम बोल देंगे ब्यूटेन। 4 वाला बच्चों क्या होता है? ब्यूटेन। आप लोगों को होमोलॉगस सीरीज आनी चाहिए क्योंकि ये मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। अब हमारे पास जो आ जाता है रूल नंबर 4। देन आ जाता है बच्चों हमारे पास रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 हमें ये कहता है कि अगर सेम अल्काइल रेडिकल्स हमारे पास, सेम अल्काइल रेडिकल्स अगर हमारे पास किसी भी चेन में 2 बार आ गए हों, तो हम 2 3 बार या उससे भी ज्यादा 2 और मोर टाइम्स, देन वी यूज, क्या यूज करेंगे हम बच्चों? हम यूज करेंगे प्रीफिक्स उसके साथ। देन वी यूज प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा। अगर 2 आए तो बच्चों डाई, 3 आ जाए हमारे पास तो ट्राई, 4 आ जाए तो टेट्रा। इसके एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसके एग्जाम्पल के लिए हमें एक पहले सबसे अच्छी सी हम लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर लेंगे अपने लिए, CH2। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप CH2। फिर हमारे पास आ गया मिथाइल ग्रुप, ये आ गया CH2। तो बच्चों इसमें देखें आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम अपनी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। ये स्ट्रेट लॉन्ग चेन हमारे पास मिल रही है 1 2 3 4 5। तो अब देखें 2 एंड थर्ड पोजीशन पे हमारे पास आ रहा है मिथाइल। तो हम इसको क्या बोलेंगे? 2 कॉमा लगा के 3। 2 बार आ रहा है तो हमने रूल में क्या पढ़ा है कि हम 2 बार आएगा तो हम लिखेंगे डाई, उसके बाद हम मिथाइल,
बच्चों काउंट करें 1 2 3 4 5। 5 है। रूल नंबर 5 है बच्चों कि अगर हमारे पास when 2 और मोर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, बच्चों अभी हमने सेम का पढ़ा है, अगर हमारे पास डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स आ जाए सेम चेन में, राइट, अल्काइल हैलाइड नहीं सॉरी अल्काइल रेडिकल्स occur in same chain, then chain then there will be named in alphabetical order। तो बच्चों इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा अल्काइल रेडिकल्स एक ही चेन में आ जाते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको एक चेन बना के दिखाऊंगी, आपके पास दो या दो से ज्यादा अल्काइल रेडिकल्स सेम आ गए हैं एक ही चेन में, तो आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले उस कार्बन नंबर एटम को आप उस वाले कार्बन एटम को सिलेक्ट करेंगे जिसमें के हमारे पास छोटा हो। पहले तो हमने एक पहले रूल पढ़ लिया है कि हम वहां से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग का छोटा, लेकिन सेकंड नंबर बच्चों आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर से उनको अरेंज करेंगे। जैसे कि हमारे पास इस चेन में एक इथाइल भी ऐड है, एक मिथाइल ऐड है, तो मिथाइल बच्चों एम से स्टार्ट होता है और इथाइल हमारा ई से स्टार्ट होता है। तो हम पहले इथाइल को करेंगे। सबसे पहले तो हमें अपनी लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी है। ये हमारे पास हमारी लॉन्ग चेन है, तो इसकी हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। करीब से हमें चेन इस साइड से पड़ रही है, तो हम राइट साइड से करेंगे 1 2 3 4 5। अब जब हमें इसे नेम देना है तो हम पहले इथाइल वाले को देंगे, 3 इथाइल 2 मिथाइल। जब आप काउंट करें 1 2 3 4 5, तो ये हो गया पेंटेन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बच्चों रूल नंबर 6। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि अगर हमारे पास दो अल्काइल रेडिकल्स सेम पोजीशन पे आ जाते हैं, तो हम काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां छोटा अल्काइल रेडिकल है। इफ डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स, हमारे दो अल्काइल रेडिकल्स डिफरेंट सेम पोजीशन पे आ जाएं, बच्चों इफ डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स occur are present at same position, तो हम क्या करेंगे बच्चों, we will number from where the smaller radical is attached। सही है बच्चों। अगर दो अल्काइल रेडिकल सेम पोजीशन पे आ जाते हैं जो कि डिफरेंट पे होते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल देने वाली हूँ, तो अगर इस टाइप की सिचुएशन आपके सामने आ जाती है एंटी टेस्ट में, तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों कि आप वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां पे आपको छोटी चेन मिले। जैसे कि अब आप लोग खुद इसमें से देखेंगे छोटा कौन सा है, मिथाइल छोटा है, इथाइल बड़ा है, तो आप लोग काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। बच्चे एक बात बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, ये दो रूल्स बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दो रूल्स में, कि आपको काउंटिंग छोटी चेन से स्टार्ट करनी है, लेकिन आपको जो नेम देना है ना उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देना है। तो इथाइल का नेम आप पहले देंगे, मिथाइल बाद में। तो आप देंगे इसको 4 इथाइल 3 मिथाइल
4 इथाइल, 3 मिथाइल, 1 2 3 4 5 6 बच्चों क्या होता है? हेक्सेन। बंद कर दो। 3 और बच्चों लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक जो कि रूल है हम स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हैं, ये रूल कहता है कि अल्काइल radicals are named before the long chain। अब बच्चों इस रूल का बहुत ज़्यादा इजी है कि जो अल्काइल रेडिकल होगा ना हमारा चेन में, वो हम फॉलो करेंगे, पहले लिखेंगे और फिर हम बाद में कोई भी अपनी लॉन्ग स्ट्रेट चेन का नाम लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आ जाता है मिथाइल, तो बच्चों हम क्या करेंगे, तो बच्चों जैसे कि हमने नंबरिंग कर लिया, तो अब हम इसका नेम कैसे लिखेंगे? नेम लिखने के लिए हम स्टार्ट करेंगे मिथाइल चेन से। जैसे कि हमारा रूल होता है कि अल्काइल रेडिकल्स आर नेम बिफोर लॉन्ग चेन, तो हम पहले लिखेंगे नंबर के हिसाब से देते हैं हम, तो 3 मिथाइल और चेन हमारे बच्चों कितनी लंबी है? 1 2 3 4 5 पेंटेन। सही। तो ये थे सारे हमारे नॉमेनक्लेचर के रूल्स। बच्चों आज के लिए मैं आपको बस इतना ही बोलूँगी कि ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है। एंटी टैक्स के हवाले से 2-3 क्वेश्चन आराम से आते हैं। मेरी बारी में बच्चों 6 क्वेश्चन थे जो कि सिर्फ और सिर्फ नॉमेनक्लेचर में आते हैं। इस पे आप लोगों की पक्की ग्रिप होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस बुक्स फॉलो करें, ए लेवल्स करें। उसके अलावा आप लोग किप्स की बुक्स देख सकते हैं, क्योंकि हमारा NMD कैट होता है नेशनल लेवल पे, तो सारी बुक्स आती हैं उसमें से। उसके अलावा बहुत सारी बुक्स में से प्रैक्टिस करें। अगर किसी को और मटेरियल चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी या किसी जगह पे आपको भेज दूंगी, या एक वीडियो बना दूंगी आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके अलावा अपने अपने बोर्ड की एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। आपको हर क्वेश्चन का नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, आपको हर बुक की एग्जाम्पल हो या बुक की एक्सरसाइज आपको आना चाहिए। अगर किसी को कोई नहीं आता तो वो बंदा मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि इसको हम किस तरह से नेम देख करेंगे, इस पर कौन कौन से रूल्स अप्लाई करेंगे। ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल ग्रिप होनी चाहिए और ये बातें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कीजिएगा, आपका ये टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खुदा हाफिज़।